तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। निर्वाणा सीकर के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सोसो जो होती है अपने पास एक चार्म निकालती है और अपने भाई से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस चार्म को अपने पास रखो। ये तलिस्मन मैं एक बहुत ही खास किस्म के शामन के पास से लेकर आई थी। ये तलिस्मन मैं उस दिन लेकर आई थी जिस दिन तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था। मैं तुम्हें देना चाहती थी लेकिन तुम पहली ड्यूटी के ऊपर चले गए थे। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि अब तुम इसे अपने पास रखो। तो च्योनपुंग उसे कहता है कि लगता है कि किसी फिर ठग ने तुम्हें यहाँ पर ठग लिया है और तुम्हें ये तलिस्मन यहाँ पर भेज दिया। ये तलिस्मन किसी काम का नहीं है। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये तलिस्मन बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। प्लीज यहाँ पर मेरे लिए से अपने पास रख लो। शायद तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा रोई थी। तो वहाँ च्योनपुंग से कहता है अच्छा ठीक है रोना बंद करो। मैं इस तलिस्मन को रैप करके अपने अंडरवियर के अंदर नीचे दबा कर रख लूंगा। तो वो उसे कहते हैं अच्छा ठीक है वहीं पर रख लेना। और साथ ही उसे कहते हैं कि मैं काम के ऊपर जा रही हूँ। और साथ ही वहीं पर उठकर खड़ी होती है और अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है ताकि वो कपड़े चेंज कर सके। तो वहाँ च्योनपुंग जो होता है वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ पर कपड़े चेंज करते वक्त किसी दूसरी जगह पर जाया करो, यहाँ पर मेरे सामने कपड़े चेंज करना मत शुरू कर दिया करो। तो सोसो से कहते हैं कि बेवकूफ कही कि हम लोग जिस घर में रहते हैं वो सिर्फ एक ही रूम है। एक ही रूम में या तो मैं बाहर जाकर कपड़े चेंज करूं या फिर तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, या फिर तुम चाहते हो कि मैं ब्रोथल के ऊपर जाकर कपड़े चेंज करूं। तो हमारा च्योनपुंग जो होता है उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। और साथ ही हमारी जो सोसो होती है वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है और उसे कहती है तो तुम्हारी बिग सिस्टर काम पर जाने वाली है तो तुम चुपचाप यहाँ पर घर पर पड़े रहना। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर घर से एक कदम भी बाहर ना निकालो जब तक मैं वापस नहीं आती, यहीं पर रहना। तो हमारा च्योनपुंग उसे कहता है लेकिन तुम्हें पता है कि मैं वहां पर एक एस्कॉर्ट गार्ड हूं और बहुत ही जल्दी मुझे वहां पर जॉब मिलने वाली है तो मुझे वहां पर जाना होगा। तो वो कहती है नहीं, आज के लिए तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। मैं जाकर सीनियर सिस्टर से बात करूंगी और जाकर उनसे कहूंगी कि आज के लिए तुम्हें छुट्टी दे दे क्योंकि तुम अभी तो जिंदा होकर वापस आए। और साथ ही उसे कहते हैं कि अब तुम अगर चाहो तो मेरे बिस्तर के ऊपर भी सो सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी। और इसी के साथ ही सोसो जो होती है वहां पर से चली जाती है। तो हमारा च्योनपुंग जो होता है वो कहता है क्या इसका मैं क्या करूं। और इसी के साथ ही हमारा च्योनपुंग जो होता है वहां पर अपना सोच रहा होता है कि चलो कम से कम आज यहाँ पर छुट्टी है तो फिर मैं आराम से सो सकता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं जहाँ पर बिस्तर के ऊपर सो सकता हूँ। पहले यहाँ पर सोसो बिस्तर के ऊपर सोती है और मैं बिस्तर के नीचे सोता हूँ और आज यहाँ पर फाइनली मुझे बिस्तर के ऊपर सोने का मौका मिल रहा है। तो हमारा च्योनपुंग बिस्तर के ऊपर लेटता है तो उसे नींद आ जाती है। और इसी के साथ ही हमारा च्योनपुंग को वहां पर एक सपना आता है, एक सपना जिसके अंदर उसे ग्रेट मॉन्क दिखाई देते हैं। ग्रेट मॉन्क जो होते हैं वो अपने एक पेड़ के नीचे बैठे वहां पर चाय पी रहे होते हैं। जब वो चाय पी रहे होते हैं इसी के साथ उन्हें वहां पर डिस्टर्बिंग एनर्जी महसूस होती है। तो वो कहते हैं लगता है कि वो टाइगर फिर से यहाँ पर कुछ कर रहा है। तो इसी के साथ ही ग्रेट मॉन्क जो होते हैं वहां पर उठकर माउंटेन के नीचे जाते हैं जहां पर एक लड़का जो कि जड़ी बूटियां चुनने के लिए आता है, एक टाइगर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो वो लड़का चलाकर कहता है कि माउंटेन स्पिरिट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ नहीं। कि वो टाइगर से कह रहा होता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे मत खाओ, मुझे मत मारना। लेकिन टाइगर उसे मारने के लिए जब आगे बढ़ता है तो ग्रेट मॉन्क वहीं पर उसके बीच में आते हैं, अपनी उंगली को सामने करते हुए वहां पर उस टाइगर को रोक देते हैं। टाइगर जो होता है उसकी एनर्जी की वजह से वहीं पर रुक जाता है। तो हमारे जो ग्रेट मॉन्क होते हैं उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ पर आने वाले इंसानों के ऊपर अटैक ना किया करो, तुम फिर यहाँ पर इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे हो। शुक्र करो कि हम मॉन्क हमारे लिए यहाँ पर टाइगर का मीट खाना मना है, वरना मैं कब का यहाँ पर तुम्हें भून कर खा चुका होता। या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं आज अपना टेस्ट चेंज करूं और तुम्हें यहाँ पर भून के खा लूं। तो टाइगर डर कर वहां पर से भाग जाता है और हमारे ग्रेट मॉन्क कहता है कि बेवकूफ बच्चा कम से कम इतना समझदार तो है कि यहाँ से भाग कर चला गया। और साथ ही वो उस लड़के से भी कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और वो उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहता है ग्रेट मॉन्क आपने तो आकर मेरी जान बचा ली। तो ग्रेट मॉन्क उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर किसी जिनसेंग को ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर से सीधा माउंटेन के ऊपर जाओ, वहां पर कुछ साल पुरानी एक जिनसेंग तुम्हें मिलेगी, तुम उसे उखाड़ कर ले जाओ और दोबारा यहाँ पर इस एरिया में मत आना जहाँ पर टाइगर है वो काफी खतरनाक है। तो जब उससे बात कर रहे हो तो इसी के साथ ही टाइगर पीछे से निकल आता है और आकर ग्रेट मॉन्क के ऊपर अटैक कर देता है। तो ग्रेट मॉन्क जो होते हैं आप उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और साथ ही उसके ऊपर फाइट बैक करने लगे हैं क्योंकि टाइगर जंप करते हुए उनके करीब पहुंच जाता है। और जैसे वो उसके ऊपर झपट्टा मारता है इसी के साथ ही हमारे च्योनपुंग को वहां पर होश आ जाती है, वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये हुआ क्या, अभी भी यहाँ पर मैंने क्या सपना देखा था, क्या वो एक सपना था या फिर रियलिटी थी। साथ ही हमारा च्योनपुंग कहता है लेकिन वहां पर मैंने ग्रेट मॉन्क को देखा, चाहे वो कितना ही सपने जैसा क्यों ना हो, लेकिन एक बड़े टाइगर को सिर्फ अपनी उंगली सामने करके उसको डरा कर भगा देना। और फिर साथ ही वहां पर टाइगर ने उसके ऊपर अटैक किया और वो मॉन्क जो था वो उसके सामने क्या करने वाला था उसके आगे का मैं देख नहीं पाया और मुझे यहाँ पर होश आ गई है। फिर साथ ही वो कहता है चलो छोड़ो, मैं यहाँ पर एक सपने को लेकर इतना चिंतित क्यों हो रहा हूँ। फिर साथ ही वो बिस्तर से नीचे उतरता और कहता है कि टाइम क्या हो गया, अभी तक मेरी बहन सोसो घर वापस क्यों नहीं आई। और वहां पर थोड़ी देर वेट करने के बाद से बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है। तो वो जल्दी से भागता हुआ जाता, दरवाजा खोलता है तो सोसो घर के बाहर गिरी पड़ी होती है। उसे उठाता और कहता है सोसो तुम्हें क्या हो गया। जब उसे उठाता है तो उसे वहां पर कोल्डनेस की एनर्जी महसूस होती है। सोसो की बॉडी के अंदर से बहुत सारी जिन एनर्जी निकल रही होती है। तो वो कहता है कि सोसो ये क्या हो गया, तुम्हारी बॉडी के अंदर से तो बहुत ही पावरफुल जिन एनर्जी निकल रही है और आसपास का पूरा एरिया भी फ्रीज हो चुका होता है।
तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से दौरा पड़ा है, मैं अभी जाता हूँ, जाकर डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तो उसकी बहन उसे कहती है नहीं नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ। तो वो कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे लिए डॉक्टर को लेकर आना पड़ेगा, अगर डॉक्टर को नहीं लेकर आऊंगा तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा। तो सोचो से कहती है कि डॉक्टर हमसे पैसे ले लेगा और तुम्हें पता है कि मेरा इलाज नहीं है, कोई मेरा इलाज नहीं कर सकता, आज से पहले कितने डॉक्टर्स को हम ला चुके हैं। तो वो कहता तो फिर क्या मैं यहाँ पर तुम्हें इसी तरह से इस हालत में देखता रहूं। तो वो कहती है बस चुपचाप मुझे उठाओ और जाकर बिस्तर के ऊपर लिटा दो और मेरे ऊपर ब्लैंकेट दे दो, यानी कि कोई बड़ी सी चादर दे दो ताकि मुझे यहाँ पर ठंड ना लगे, तक मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी और इतनी रात के वक्त तुम्हें कोई डॉक्टर मिलेगा भी नहीं। तो माँ च्योनपुंग उसे उठाता और जाकर सीधा बिस्तर के ऊपर लिटा देता और उसे बिस्तर के ऊपर लिटाकर साथ उसके ऊपर ब्लैंकेट दे देता और साथ ही वो सोच रहा होता है इसकी ये हालत आज से नहीं है बल्कि पहले से है, जब हमारे पेरेंट्स जिंदा थे तब भी यहाँ पर इसकी ये हालत थी। यहाँ तक एक बार इसकी बॉडी के अंदर से इतनी कोल्ड एनर्जी निकली थी कि मेरे फादर को अपना घर बेचना पड़ गया था, तब जाकर इसका कुछ इलाज हो पाया था। लेकिन जितने डॉक्टर्स को दिखाया जाता है डॉक्टर्स को इसकी बीमारी समझ नहीं आती, वो यहाँ पर जो इलाज करने की कोशिश करते हैं इसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमने इसका इलाज करवाना छोड़ दिया। और जब भी यहाँ पर इसे ठंड लगती है, इतनी ज्यादा पहले कभी लगी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इसे वार्म करते, इसे यहाँ पर कंबल के साथ लपेट देते ताकि यहाँ पर इसकी बॉडी थोड़ी सी वार्म हो सके। उसका हाथ पकड़कर वहीं पर उसके पास ही बैठा होता और कहता है कि इसका हाथ इस वक्त बहुत ज्यादा ठंडा है, इसके हाथ की वजह से मेरे अपने हाथ के अंदर नमनेस स्टार्ट होगी, यानी कि ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरा हाथ फ्रीज होता जा रहा है। तो च्योनपुंग जो होता है वहां पर उठकर खड़ा होता है, तो उसे कहती है कि ब्रदर कहां पर जा रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं कहीं पर भी नहीं जा रहा, मैं बस यहीं पर तुम्हारे पास ही हूं। तो वो उसे कहती है मेरे पास ही रहना, प्लीज जाना मत, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे पास बैठे रह सकते हो। तो च्योनपुंग कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारे पास ही बैठा रहूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। तो फिर साथ ही वो उसे कहती है कि डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए। तो च्योनपुंग जो होता है वहीं पर से बिस्तर की चादर उठाता है और वहीं पर बिस्तर के अंदर घुस जाता है और अपनी बहन के साथ लिपट कर लेट जाता है। तो वो उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो। च्योनपुंग कहता है कि हम डॉक्टर को नहीं बुला सकते तो तुम्हें गर्म करने के लिए, अगर तुम अपनी बॉडी के साथ मेरा हाथ गर्म कर सकते हो तो मैं अपनी बॉडी के साथ तुम्हें गर्म नहीं कर सकता। और वो वहीं पर उसके बिस्तर में लेट जाता है। तो सोचो से कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ लिपट कर लेटोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी कोल्ड एनर्जी फेस करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें याद नहीं है कि एक बार फादर भी इसी तरह मुझे हक कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी बॉडी से मुझे गर्म करने की कोशिश की थी, तो उनकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो गई थी, जिसकी वजह से पूरा एक महीना वो बीमार पड़े रहे थे और वो उठ नहीं पाए थे। और अगर तुम्हें भी यहाँ पर सर्दी लग गई तो फिर तुम भी यहाँ पर बीमार हो जाओगे। च्योनपुंग कहता है नहीं तुम मेरी इकलौती बहन और तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो उसकी बॉडी वहां पर फ्रीज हो रही होती है, लेकिन वो उसे वहां पर लिपट कर अपनी बॉडी के साथ गर्माइश दे रहा होता है, यहाँ तक कि घर के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है और चीजें जमना शुरू हो जाती है। च्योनपुंग के कपड़े भी वहां पर फ्रीज हो चुके होते हैं, जहाँ तक कि सोसो जो होती है वो सो जाती है। और वहां च्योनपुंग कहता है कि सोसो प्लीज यहाँ पर इससे गुजर जाओ, कल सुबह यहाँ पर तुम ठीक हो जाओगी, बस मुझे यहाँ पर रात गुजारनी है, रात यहाँ पर तुम्हारे साथ इसी तरह लिपट कर सोऊंगा तो सुबह तक तुम ठीक हो जाओगी। तो यहाँ पर वक्त गुजरता जाता है, वक्त गुजरता जाता है, आधी रात हो जाती है जब हमारा च्योनपुंग जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। च्योनपुंग की बॉडी के अंदर से वहां पर येलो कलर की लाइट निकलती है जो कि वार्म एनर्जी होती है, जैंग एनर्जी जो कि उसकी बॉडी से निकलती है। तो वहां पर पूरा कमरा जो होता है वो हीट अप हो जाता है, जहां तक कि उन दोनों के पसीने छूट रहे होते हैं, दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट भी हट चुकी होती है और दोनों के वहां पर कपड़े भी गीले हो चुके होते हैं, शायद पसीने की वजह से, क्योंकि हमारे च्योनपुंग की बॉडी के अंदर से जो वार्म एनर्जी निकली थी वो बहुत ज्यादा हार्ड थी। और इसी के साथ ही हमारे च्योनपुंग को फिर से वही ग्रेट मॉन्क अपने सपने में दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा च्योनपुंग यहाँ पर ग्रेट मॉन्क के बारे में जान पाएगा कि ग्रेट मॉन्क की उसकी बॉडी के अंदर दोबारा से रीइंकार्नेट हुए हैं और क्या वो ग्रेट मॉन्क की सारी टेक्निक्स को यूज कर पाएगा।